देखिए लिखल होगा कैलेंडर की पुनरावृत्ति है लिखल टाइप 4 में कितना लिखल है। हाँ माइक चालू है। कैलेंडर की पुनरावृत्ति टाइप 4 न है जी। कैलेंडर की पुनरावृत्ति है जो आपको क्या समझना है, एकदम ध्यान पूर्वक से समझिएगा। सबसे पहले आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कैलेंडर की पुनरावृत्ति में अगर नॉर्मल ईयर लेते हैं, क्या लेते हैं तो नॉर्मल ईयर में टोटल दिन कितना होता है रे बबुआ? 365 होता है कि ना होता है। और लीप वर्ष वो लेते हैं, क्या लेते हैं तो लीप वर्ष में टोटल दिन कितना होता है 300। तो कैलेंडर की पुनरावृत्ति का अर्थ होता है कि एकदम सेम कैलेंडर जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? जैसे में 2000 ले लिए 17 2000 तो 2017 नॉर्मल ईयर है। अगर मैं तो नहीं जिंदा ना है रे बाबू। 2017 नॉर्मल ईयर ना है क्योंकि 4 से नहीं कट रहा है तो इसीलिए नॉर्मल ईयर। तो इसका 1 जनवरी से लेकर के कहाँ से लेकर के 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक नीचे लिखल का आ रहा है। इसको नीचे तक कहिए ना कहीं कैसे करके ना तो दूर आओ उसको ले जाइए। हाँ पीछे खींचे ना उसको। दिख रहा आ गया रहा होगा जी। तो देखिएगा यहाँ पर से ये क्या है नॉर्मल ईयर है। तो हम बोले बाबू नॉर्मल ईयर 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक आपका सेम जाना चाहिए अगला नॉर्मल ईयर से। अगला किससे? अगला नॉर्मल ईयर कुछ भी ले सकते हैं 2019 2023 कुछ भी, लेकिन नॉर्मल ईयर होना चाहिए। तो इसमें टोटल दिन 365 होता है कि ना होता है। तो ये भी नॉर्मल ईयर लिए हैं तो इसमें भी टोटल दिन कितना होता है 365। इसका 1 जनवरी और इधर कितना दिसंबर 31 दिसंबर। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर यहाँ सेम जाना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ हो रहा है 1 जनवरी को यहाँ सोमवार तो यहाँ भी 1 जनवरी को सोमवार सेम मतलब वही रहना चाहिए। अगर यहाँ 3 मार्च को मंगल तो यहाँ भी 3 मार्च को। अगर यहाँ 31 दिसंबर को बुध तो यहाँ भी 31 दिसंबर को। तो ये 365 दिन में ना लागू होगा। अगर आप लोग को लीप वर्ष ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं तो लीप वर्ष ले लेते हैं बाबू, कुछ भी ले लेते हैं जो लीप वर्ष हो 2024 भी ले सकते हैं। तो इसमें बताइए तो टोटल दिन कितना होता है। तो बताइए 365 दिन 365 दिन 300 कितना दिन। तो ये कभी भी बराबर होगा नॉर्मल ईयर के? क्यों नहीं होगा? क्योंकि 365 दिन ये कितना दिन तो बराबर है ना। एक दिन बढ़ घट जाएगा ना बाबू, इसमें घट जाएगा उसमें बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना कि जहां भी पुनरावृत्ति की बात करेगा ना तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हमेशा किसके बराबर होगा नॉर्मल ईयर के। और लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा किसके बराबर होगा लीप वर्ष के। क्योंकि लीप वर्ष में 366 तो अगला में भी 300 कितना आना चाहिए। यहाँ पर 1 जनवरी को मंगल तो यहाँ भी 1 जनवरी को, यहाँ 5 जनवरी को बुध तो यहाँ भी 5 जनवरी को। यानी 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक 1 जनवरी से लेकर के दोनों में सेम जाना चाहिए। दोनों में क्या जाना चाहिए तो रहेगा सेम कब जब नॉर्मल ईयर का कैलेंडर किससे मिलाएंगे और लीप वर्ष का कैलेंडर। तो एक स्टार देकर आप लोग नोट में लिखिए, स्टार देकर नोट में लिखिएगा नॉर्मल ईयर का कैलेंडर। नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हमेशा नॉर्मल ईयर के बराबर होता है। नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हमेशा नॉर्मल ईयर के बराबर होता है। तथा लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष के बराबर होता है। तथा लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष के बराबर होता है।
क्या लिख लिए? तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर किसके बराबर होगा? और लीप वर्ष का कैलेंडर किसके बराबर होगा? लीप वर्ष के बराबर होगा। तो यहाँ पर दो वो कॉन्सेप्ट नहीं बाबू, 3 कॉन्सेप्ट देंगे। कितना कॉन्सेप्ट देंगे? 3 कॉन्सेप्ट देंगे। ये 3 कॉन्सेप्ट से कैलेंडर की पुनरावृत्ति वाला अगर प्रश्न रहेगा ना तो एको को नहीं छूटेगा। कैलेंडर की पुनरावृत्ति वाला प्रश्न रहेगा तो एको को छूटने वाला नहीं है। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं, ये सब नहीं समझ में आया, ये सब नहीं लिखना है, खाली समझाने के लिए लिखे थे। तब पहला जो कॉन्सेप्ट आप लोग को बताने जा रहे हैं एकदम ध्यान पूर्वक से सुनना है। अगर रह गया प्रश्न में नॉर्मल ईयर, क्या रह गया प्रश्न में? बोलना है सब लोग को, मत लिख, अभी सीख तब लिख। तो यहाँ नॉर्मल ईयर ना बाबू, तो नॉर्मल ईयर अगर प्रश्न में रह गया और उसके पीछे वाला वर्ष यानी तुरंत पीछे वाला अगर नॉर्मल ईयर ही रह गया, क्या रह गया? नॉर्मल ईयर ही रह गया, तो इसमें बाबू हम लोग 11 साल जोड़ते हैं। क्या साल जोड़ते हैं? 11 साल जोड़ते हैं। अब बताइए यहाँ पर जो प्रश्न रहेगा तो उसमें 11 साल जोड़ेंगे तो कुछ रिजल्ट प्राप्त होगा कि ना होगा? नहीं, रिजल्ट कुछ आवेगा, रिजल्ट कुछ आवे करेगा। 2023, 2024, 2025 कुछ भी आवेगा ना। तो यहाँ पर नॉर्मल ईयर में 11, नॉर्मल ईयर के पीछे वाला अगर नॉर्मल ईयर रहा तो कितना साल जोड़ेंगे? 11 साल जोड़ेंगे। अब रिजल्ट कुछ आएगा बाबू, 11 साल जोड़ेंगे तो कुछ भी रिजल्ट देगा। ये दोनों के बीच में, नॉर्मल ईयर और रिजल्ट के बीच में अगर सेंचुरी ईयर आ गया, क्या आ गया? यह सेंचुरी ईयर अगर लीप वर्ष ही है, क्या है? तो यहाँ पर अंतर 11 साल का रह जाएगा। कितना साल का? 11 साल का ही रह जाएगा, समझिएगा। अगर यह सेंचुरी ईयर नॉर्मल ईयर हो गया बाबू, क्या हो गया? तो अंतर 12 साल का हो जाएगा। कितना साल का? तो पहले से 11 यहाँ पर जुटल है, एक और जोड़ने की आवश्यकता है। कितना और जोड़ने की आवश्यकता है? एक और जोड़ने की आवश्यकता है। हम समझ गए कि तोनी के माथा टिस्टिस केल को थोड़ा सा, लेकिन कोई दिक्कत ना है, बशर्ते आप हमारे साथ बोलिएगा ना। देखिए फिर आप बोलिएगा सर कहीं भी दिक्कत ना है, पूछिए कहाँ से पूछना है, वो पूछेंगे जवाब दीजिएगा। प्रश्न में क्या दिया हुआ रहेगा? उसके पीछे वाला क्या रहेगा? कितना साल जोड़ेंगे? 11 साल जोड़ेंगे तो कुछ तो रिजल्ट प्राप्त होगा। तो प्रश्न से रिजल्ट के बीच में अगर शताब्दी वर्ष को सेंचुरी ईयर बोलते हैं ना, शताब्दी वर्ष मिलेगा तो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष भी होता है या तो नॉर्मल ईयर भी होता है। जैसे में 100 कौची, तो शताब्दी वर्ष है कि ना है, लेकिन लीप वर्ष है। क्यों नहीं है? क्योंकि 400 से नहीं घटेगा। तो यहाँ पर दूगो ने हम लोग को निकल के आ रहा है। हो सकता हुआ शताब्दी वर्ष लीप वर्ष प्राप्त हो सकता हुआ शताब्दी वर्ष। अगर लीप वर्ष प्राप्त होगा तो कितना साल? 11 साल ही रह जाएगा। लेकिन अगर वह सेंचुरी ईयर क्या प्राप्त होगा? तो अंतर के साल का? टोटल 12 साल के। तो 11 साल पहले से जोड़ल था, तो कितना और जोड़ना पड़ेगा? एक जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? फिर से एक बार बोलना। तो हनी के समझ में आ गलो, हमरा ना समझ में आइलो। प्रश्न में क्या रहेगा? उसके पीछे वाला। तो अपना मन से कितना जोड़ेंगे? 11 साल जोड़ेंगे तो रिजल्ट कुछ आएगा कि ना आएगा? तो रिजल्ट आएगा। तो हम बोले प्रश्न से रिजल्ट के बीच में, प्रश्न और रिजल्ट के बीच में क्या मिलेगा? अगर सेंचुरी ईयर मिल रहा है, वह सेंचुरी ईयर क्या होगा? तो अंतर में कोई परिवर्तन, 11 के 11 रह जाएगा। कोई दिक्कत? अब कुछ समझ में लाओ। योंज गोंज इसीलिए लग रहे बाबू कि तू नया नया शब्द सुन रही है, और नया नया शब्द हमानी के शहर में राजू भूले गई होगी या कहीं भी अगर भूले जाएगी तो वहाँ पर विदेशिया नावल रहा है, तो खानी बोला तो तनिक समझ में आवा है। लगा कुछ ना कुछ कौन चीज समझेगी? इंग्लिश बोलता है तब, वो बोलते तमिल बोलते अलग लैंग्वेज, रसियन बोलते तो समझ में आता नहीं। तो टूटी फूटी भाषा में समझ में वो काम करते तब समझ में अच्छा ये पानी मांग रहे, पानिया देते तब तो नहीं समझ में अच्छा पानी मांग रहे। यहाँ पर हम लोग को देखना है बाबू
तो यहाँ पर उसी प्रकार नया नया शब्द का प्रयोग हो रहा, तो इसलिए तो नहीं कि थोड़ा सा माथवा टिस्टिस के लेकिन हम टिस्टिस दूर हो लाओ, लेकिन अब प्रश्न लाते हैं तो और टिस्टिस दूर हो जाएगा। जैसे में हम ला दिए 1998, क्या ला दिए? आपको प्रश्न में रहेगा कि यदि 1998 यदि कितना साल जोड़ेंगे कि वह पुनरावृत्ति होगा, क्या होगा? तो हम लोग पुनरावृत्ति ये न पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? तो ये बताओ, ये नॉर्मल ईयर हाउ रे बाबुआ, क्योंकि 98 कटेगा 4 से, नहीं कटेगा। इसके पीछे वाला 1900, तो ये बताओ तो 97 कटेगा, तो ये नॉर्मल ईयर प्राप्त हुआ कि ना हुआ? देखिए यही थ्योरिया पर लेके जा रहे हैं, तब ये घुनी दिक्कत नहीं होगा। नॉर्मल ईयर प्रश्न में हाउ कि ना हो, एक पीछे तुरंत पीछे नॉर्मल ईयर प्राप्त होना चाहिए, क्या प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है नॉर्मल ईयर? तो 8 साल जोड़ेंगे कि 12 साल? 11 साल। कितना साल? तो 11 साल तो के जोड़े आई ताओ 8 1 9 1 और 9 1 और 1 1, क्या 2009 आया कि ना आया? तो देखिए तो कुछ रिजल्ट प्राप्त हुआ हम लोग को ये दोनों के बीच में, क्या रिजल्ट प्राप्त ना आया बाबू? अब ये दोनों के बीच में ना, तो 1998 से कहाँ से? 1998 से 2009 के बीच में, 1998 से 2009 के बीच में शताब्दी वर्ष ना मिले, कैसे मिलेगा? 2000 मिलेगा। 98 से 99 फिर 2000, तो 2000 शताब्दी वर्ष ना हाउ, तो लीप वर्ष ना हाउ, तो अंतर में कोई परिवर्तन, यही ना आंसर हो जाएगा। तो आंसर 2009 टिक आउट कर देंगे। क्या टिक आउट कर देंगे? जिसमें भी 2009 ऑप्शन रहेगा उसको टिक आउट कर देंगे। या पूछेगा कितना साल जोड़ेंगे, तो कितना साल जोड़ेंगे? 11 साल। कितना साल जोड़ेंगे? प्रश्न दिल्ली रहेगा, बोलेगा 1998 किसके पुनरावृत्ति होगा, किससे पुनरावृत्ति होगा, तो किससे पुनरावृत्ति होगा? क्या दिक्कत? एक प्रश्न और, पहले इसको फिर से एक बार समझिएगा। इक्कौची दिया गया, नॉर्मल ईयर दिया गया है, इसके पीछे वाला नॉर्मल ईयर है, तो के साल हम लोग जोड़ते हैं थ्योरी से? 11 साल। 11 साल जोड़े हैं तो रिजल्ट प्राप्त ना हुआ, कितना प्राप्त हुआ? ये दोनों के बीच में शताब्दी वर्ष ना है बाबू, जिसको सेंचुरी ईयर बोल सकते हैं, आई लीप वर्ष है कि ना है? तो अंतर में कोई परिवर्तन 11 साल का। तो देखिए पहला प्रश्न 1990 लिखल है, क्या लिखल उसको पढ़ेंगे सब लोग, या सर तो बोल दिए, अच्छी बात है। वर्ष 1990 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होंगे? तो 1990 प्रश्न में है रे बबुआ, तो ये नॉर्मल ईयर हाउ रे बबुआ, एक पीछे वाला लीप वर्ष हाउ कि नॉर्मल ईयर? 1900 कौची 89 ना रे बबुआ, 1900 एक साल ना पीछे करना, तुरंत पीछे वाला वर्ष ना। तब बताइएगा प्रश्न में क्या दिया हुआ है? नॉर्मल ईयर 1990 तो है ही है, और नॉर्मल ईयर है, उसके पीछे वाला भी कौन प्राप्त हुआ? नॉर्मल ईयर। तो के साल जोड़ेंगे? 11 साल आई तो जोड़े, जोड़ 1 9 1 10 के 0 और 9 1 10 के 1 1, ये दोनों के बीच में सेंचुरी ईयर ना मिलेगा, ओकर नाम 2000। तो 2000 लिख देंगे बाबू, ये सेंचुरी ईयर है कि ना है? तो ये सेंचुरी ईयर है, तो ये लीप वर्ष है कि ना है? तो लीप वर्ष है या सेंचुरी ईयर है, तो अंतर में कोई परिवर्तन होगा? तो देखिए तो 2001 ऑप्शन में है, तो ऐसा रहेगा तो टिक आउट कर देंगे कि ना कर देंगे? तो 2001 का भैया टिक आउट कर दीजिए, कहल समय लगाइएगा। समझ में आया? अब ई वाला ऐसा प्रश्न रहेगा तो इसको नहीं जवाब दे सकते हैं। तो देखिए तो प्रश्न संख्या आप लोग कितना नंबर? 18 नंबर। प्रश्न संख्या 18 नंबर। 1998 तीर दे के बाबू भाट लिख ले, मतलब इसका कैलेंडर किसके बराबर होगा? इसका कैलेंडर तो 1998 वाला ना भी बतावल है रे बबुआ। 1998 एक नॉर्मल ईयर, उसके पीछे वाला नॉर्मल ईयर 1997 तो नॉर्मल ईयर ना। तो के साल जोड़ेंगे? 11 साल जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ये दोनों के बीच में शताब्दी वर्ष ना मिल रहा है, उसका नाम 2000। 2000 आ गया तो लीप वर्ष ना है, तो इसको में 11 साल का नहीं अंतर रह जाएगा। तो 2009 ऑप्शन में ना है, 18 में। देखिए तो क्या ऐसा प्रश्न रहेगा तब बनेगा कि ना बनेगा?
समझ में आइलो रूपा कि झूठे बाबू? झूठ ना हमरा से, हमरा थर्मामीटर लगा के चेक करे पड़ते कि तोरा समझ में, तुरंत खड़ा कर वो पूछबाओ ओंज गोंज बताई ही बाबू हम समझ कि नहीं समझे। हाँ देखिए ये डॉक्टर के पास जैती ना बीमारी ठीक होती अपने कहते कि सुई हमरा भूख। अरे बाबू हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताएंगे, तुमको बोलने की आवश्यकता। अरे जितना देर लिए थरी में उतना खा ले, फिर पसंद हो, छोड़े से कोई फायदा है क्या? दिक्कत यहाँ तक। आगे देखिए। हाँ हाँ वो देखिए हम कब कह एकदम स्टेप बाय स्टेप समझो ना, यहाँ तक दिक्कत ना है। देखिए एकदम आप लोग देखिए 2000 जैसे में रह गया बाबू 18, 2000 ये नॉर्मल ईयर हाउ ना है रे बाबू। इसके पीछे वाला नॉर्मल ईयर है 2000 तो 11 साल जोड़ेंगे कि ना जोड़ेंगे? तो जोड़े आई तब 8 1 1 1 0 के 2 के, क्या ये दोनों के बीच में शताब्दी वर्ष मिलेगा? हाँ हम जाने तो नहीं, झूठ के मुठ का में मिलेगा। 2018 से शुरू ले 2029 के 5000 तो मिलते रहे। हम जाने ही तो नहीं, कौआ उड़ तो कौआ उड़, बगला उड़ तो बगला उड़, महीना उड़ तो महीना उड़, भैंसा उड़ तो भैंसों को उड़ा दे। अरे ठीक है तू ना बोलनी तो तोरा समझ ही में नहीं लेते, तू ना बोलनी क्या? देखिए 2018 से हम लोग गिनती करेंगे और 2029 तक जाएंगे तो इसके बीच में सेंचुरी ईयर मिलेगा। सेंचुरी ईयर किसको बोलते हैं? जिसके अंत में 2 जीरो रहे, तो इसके अंत में 2 जीरो का भी प्राप्त होगा। 18 से 29 तक गिन, 19 2020 तो 1 के जीरो ना आ रहा है, 2020 में 2 जीरो आ रहा है। 2018 से रे पागली ना, अब हम लिख के समझे 2029 तक ना। अब गिन 2019 लीप सॉरी 2019 शताब्दी वर्ष हाउ 20 नहीं है, 1 के जीरो ना है, रहना चाहिए 2 जीरो। 2020 ऐसे ही ना लिखे, एरा मिला के बोल रहा ना 2 जीरो, लास्ट में 2 जीरो ना मिलना चाहिए। तब बताइए ये भी नहीं है, 21 है नहीं है, 22 है नहीं है, 23 है नहीं है, 24 25 तो नए है, तो यहाँ पर नए है, तो यही आंसर हो जाएगा 2029 से। समझ में आया? एकदम स्टेप बाय स्टेप कोई चीज को सीखिए। नहीं इसमें नहीं जुटेगा किसमें? जो हम बताएंगे। यहाँ तक दिक्कत ना ये समझ में आया? जैसे में एक प्रश्न हम दे देंगे बाबू 698 698। हाँ तब लावा फोड़ा रुक जो। देखिए 1998 नॉर्मल ईयर हाउ ना है, इसके पीछे वाला नॉर्मल ईयर हाउ कि ना हो? के साल जोड़ेंगे? जोड़े आई तब 8 1 9 1 10 के 6 और 1 क्या 709 आया कि ना आया? ये दोनों के बीच में 698 से 709 के बीच में, तो 98 से शुरू हो रहा तो उसमें 2 जीरो पक्का है। तो तब बताओ बाबू इसके बीच में 700 ना आ रहा है, तो ये सेंचुरी ईयर ना हो, ये नॉर्मल ईयर हो कि ना हो? तो ये नॉर्मल ईयर है, लीप वर्ष। अगर लीपे वर्ष रहता तो 11 साल का अंतर रहता, लेकिन ये कौची प्राप्त हो गया? तो के साल का अंतर 12 साल के ना, तो 11 साल पहले से जोड़े हुए हैं, तो कितना और जोड़ना है? तो 709 में 1 साल है तू जोड़े बाबूआ, तो 700 कौची 10 दिरिक लग गलो तो नहीं, लेकिन दिरिक अभी तुरंत दूर कर लिए। देखिए ये नॉर्मल ईयर है रूपा, झूठो ना, ये नॉर्मल ईयर है बाबू। इसके पीछे वाला नॉर्मल ईयर है कि ना है? तो कितना साल जोड़ते हैं? 11 साल जोड़ दिए, तो कितना प्राप्त हो गया? 709 700 तो 698 से 700 के बीच में 700 मिलेगा कि ना मिलेगा? इस सेंचुरी ईयर मिल गया, तो सेंचुरी ईयर मिल गया तो इस 400 से भागा लग रहा है? नहीं लग रहा है, 700 से नहीं काट रहा है, क्योंकि सॉरी 400 से काटना है, तो ये 400 से भागा लग रहा है। 400 के पहाड़ में 700 आवेगा? नहीं आवेगा, तो ये नॉर्मल ईयर ना है। क्या आ गया? तो देखिए तो लीप वर्ष रहता तो अंतर में कोई परिवर्तन, लेकिन जब रिजल्ट निकालने के बाद भी नॉर्मल ईयर प्राप्त हो रहा था, के साल और एक्स्ट्रा जोड़ना है। अब समझ में लाओ एक प्रश्न और रे बबुआ, हम जाना ही कि तुहनी झूठ के मुठ यस नो कर में, लेकिन हम जाने कि कहाँ समझ में तुहनी के आर ले कहाँ नहीं आर ले।
यहाँ तक आया होगा समय, तो एक प्रश्न और ऐसा लेते हैं, या स्टार मतलब प्रश्न हो, छापी है तो समझ के छापी है, नहीं छपा जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, है नहीं छपेगा तो बोलिएगा, हम बता देंगे कैसे कैसे। यहाँ पर अगर रह गया बाबू 998, क्या रह गया 998, ई नॉर्मल ईयर हाउ कि नहीं हो, एक तुरंत पीछे जाना है, हाँ 1997 बोल, 997 होगा, कुछ होगा 1 साल पीछे, तो 1 साल ना पीछे करेंगे, तो ये भी नॉर्मल ईयर हाउ कि ना हो, के साल इसको में जोड़ते हैं 11 साल, तो जोड़ो 8 1 9 1 10 के 9 1 10, तो 10 100, 10 100 गलती लिख दिए, सही है सही है। तब बताओ ये दोनों के बीच में 1000 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, शताब्दी वर्ष नहीं मिल रहा है 1000, तब बताइए इस सेंचुरी ईयर तो है, क्या ये लीप वर्ष है, तो नॉर्मल ईयर है, तब 12 साल ना हम लोग को जोड़ना है, तब पहले से कितना जोड़े हुए हैं, तो कितना और जोड़ना है, तो 1 साल जोड़ेंगे तो 10 100 10 दे देगा कि ना दे देगा। अब हमें लगता है कि कुछ तो हनी की और छोट समझ में अलो ना, समझ में अलाओ कि बाउंस कर गए, समझ में आया ना। तो आप लोग क्या कीजिए, कैसे छापना है, सबसे पहले ई वाला स्टार देके छाप लीजिए, ई वाला थ्योरी हो गया आपका, ये क्या हो गया थ्योरी, ये पहला प्रश्न इसको समझ लेंगे, है ये दूसरा प्रश्न हो गया, ये क्या प्रश्न हो गया दूसरा प्रश्न, अच्छा ये तीसरा, तो दूसरा कौन हो ये वाला, अच्छा तो ये दूसरा छाप लीजिए, एक वो कर करके स्टार दे, खाली समझ में आना चाहिए। पहले ना मैंने 9 10 में कॉपी भरा लिया, किताब भरा लिया ना, मौखिक प्रश्न आप लोग से है, ध्यान से सुनिएगा तब जवाब दीजिएगा। अगर हम बोल दिए बाबू 1190 काउची 1190 किसके कैलेंडर से, कौन सा वर्ष से पुनरावृत्ति होगा, तो ऑप्शन सही बनेगा, लेकिन सबसे पहले ये बताइए नॉर्मल ईयर है कि ना है, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, सब लोग मौखिक बताइए, सोच के रखिए, 1 मिनट समय दिए, सोचिए बनाइए, हाँ मौखिक मतलब कि बिना पेन लगाए हुए। 1190 जो है किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो हम लोग देखिए ये नॉर्मल ईयर है कि ना है, हाँ 1200, अच्छा ये देखिए बता देते हैं 1201 सही है, ये 1201 होगा, देखिए ना ये नॉर्मल ईयर है, ये क्या है नॉर्मल ईयर, इसके पीछे वाला 1189, 1100 एक साल पीछे तो 89 था ना 90, तो ये नॉर्मल ईयर है, एकरा में बाबू 11 साल ना जोड़ते हैं, क्या कॉन्सेप्ट बार बार छाप बाव, तो 11 साल जोड़े आई ताव, 1 के 1 को 9 1 10 के 0 1 1 1 के ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में ना 1190, अब 1201 के बीच में शताब्दी वर्ष ना है 1200, आई 1200 सेंचुरी ईयर है, तो लीप वर्ष ना है, 400 से ना कटेगा, तो लीप वर्ष है, तो अंतर में कोई परिवर्तन होवे ना होवे, यही ना आंसर रहे, समझ में आवे। अब ऐसा बने कि दिक्कत, अब ऐसा प्रश्न रहेगा तो हमें विश्वास है कि आप लोग से बन जाएगा, क्या दिक्कत। एक प्रश्न और मौखिक दागते हैं बाबू, आप लोग से प्रश्न रह गया 2034 किसके बराबर होगा, कौन सा कैलेंडर के बराबर होगा, तो ये नॉर्मल ईयर है, सब लोग मौखिक बताइए, के साल डायरेक्ट इसमें जोड़ेंगे, इसके पीछे वाला नॉर्मल ईयर ना है रे, 2033 ना हो नॉर्मल ईयर, तो 11 साल जोड़ेंगे तो 4 1 3 1 3 1 4 है ना बाबू, 0 के 2 के, तो यहाँ पर सेंचुरी ईयर आया नहीं आया, तो यही ना आंसर हो जाएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग सब ऐसा प्रश्न रहेगा तब बनेगा, अगर दिक्कत है तब पूछिए, रूपा दिक्कत है ये दोनों के बीच में शताब्दी वर्ष आई ताओ 2 0 आई, तो 34 से 45 के पास जा रहे हैं, तो 2 0 आवेगा नहीं आवेगा,
आवेगा? नहीं आवेगा। 98 99 से प्रारंभ रहेगा तबे समझना कि आएगा। तो यहाँ पर 34 35 से स्टार्ट हो। तो आप लोग से बाबू बन गया स्टेज 1 खत्म हो गया। अब स्टेज 2 हेडिंग दे दीजिए, टाइप 4 का स्टेज 2। अरे मतलब उसी में है स्टेज 2। हाँ उतना ही में स्टेज 1 स्टेज 2 हम बांट दिए अपना मन से। अब हम इतना बेवकूफ़ ही कि तोरा दवा दे देवे ढेर मनी तो तू खाई माँ फेंक दे माँ। अरे वो हम अपना मन से बांट दिए जी, उसमें ना है बटल, मतलब बनाइएगा तो पूरा बन जाएगा जो बोल रहे हैं। तो स्टेज 2 में बबुआ तो हनी के मन में प्रश्न आना चाहिए जैसे में आप लोग पूछें कि सर नॉर्मल ईयर से तो नॉर्मल ईयर के पास चल गए, पीछे वाला चल गए ना, तो कितना साल जोड़े? 11 साल जोड़े। लेकिन नॉर्मल ईयर रहा सर, अगर इसके पीछे वाला लीप वर्ष रह गया सर तो 6 साल जोड़ देंगे। क्या साल जोड़ देंगे? 6 साल जोड़ देंगे। यहाँ पर कितना साल जोड़ते थे? तो रिजल्ट कुछ प्राप्त होता था कि नहीं होता था? RESULT ना, रिजल्ट कुछ प्राप्त होता था। ये दोनों के बीच में सेंचुरी ईयर चेक ना करते थे, तो वैसे ही यहाँ पर 6 साल जोड़ेंगे तो रिजल्ट कुछ प्राप्त होगा कि ना होगा? तो रिजल्ट कुछ प्राप्त होगा तो ये दोनों के बीच में सेंचुरी ईयर ढूंढेंगे कि ना ढूंढेंगे? देखिए हमें कहने का अर्थ हुआ बाबू एगो समझ जाओ उससे 1000 गो बना दो, 1000 गो समझ गया एको गो नहीं बना, कोई फायदा के लिए? 1000 गो बनना चाहिए वो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया था। तब बताइए यहाँ पर सेंचुरी ईयर चेक करते थे कि नहीं करते थे? तो यहाँ भी सेंचुरी ईयर चेक करेंगे। तो यह लीप वर्ष भी हो सकता है और नॉर्मल ईयर भी हो सकता है कि ना हो सकता है? जैसे इसमें रे बाबुआ ना करते थे, लीप वर्ष भी हो सकता था नॉर्मल ईयर, और लीप वर्ष रहता था तो अंतर में कोई परिवर्तन। लेकिन अगर नॉर्मल ईयर रहता था तो फिर से कितना साल? 1 साल जोड़ते थे कि नहीं जोड़ते थे? ये कॉन्सेप्ट भुला गए ना 2 मिनट में। तो यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर बताओ बाबू लीप वर्ष अगर रहेगा ना तो अंतर में कोई परिवर्तन, 6 साल का अंतर आ जाएगा। लेकिन अगर यह नॉर्मल ईयर रह गया तो 12 साल का अंतर करने के लिए 6 साल ना अवॉइड करना पड़ेगा। कितना साल है? 6 साल। अब यहाँ पर से ये दूसरा स्टार होगी। पहला स्टार वाला थ्योरी समझ में आ गया था ना आप लोग को? दूसरा स्टार वाला थ्योरी बोलिएगा आप लोग हमारे साथ एक बार। प्रश्न में क्या? उसके पीछे वाला तो के साल जोड़ेंगे? 6 साल जोड़ दिए तो रिजल्ट कुछ प्राप्त होगा ना। तब बीच में सेंचुरी ईयर मिलेगा। वह सेंचुरी ईयर अगर लीप वर्ष रहेगा तो अंतर में कोई परिवर्तन, 6 साल का अंतर। लेकिन अगर वह सेंचुरी ईयर क्या होगा? रूपा बोलो, बोलने से बाबू माइंड में बैठेगा। नहीं बोलेगी ना तो तुमको नहीं समझ में आएगा। हम जानते हैं कि तुमको दिक्कत हो रहा है, लेकिन बोलिएगा ना फिर दिक्कत दूर हो जाएगा। बोलिए, फिर से बोलिए, डिस्टर्ब हो गए हैं। नॉर्मल ईयर प्रश्न में रहेगा, क्या रहेगा? इसका पीछे वाला तो नॉर्मल ईयर जो 4 से नहीं कटे, लीप वर्ष जो 4 से कट जाए, तो कितना साल जोड़ेंगे? 6 साल जोड़ेंगे तो कुछ रिजल्ट प्राप्त होगा कि ना होगा? तब बीच में शताब्दी वर्ष ना मिलना चाहिए। तब बीच में शताब्दी वर्ष मतलब 2 गो जीरो वाला मिलना चाहिए। शताब्दी वर्ष पहचान करने का नियम क्या चाहिए? जिसका अंत में 2 गो जीरो हो। तब बताइए सेंचुरी ईयर लीप वर्ष भी हो सकता है, नॉर्मल ईयर भी हो सकता है। तब बताओ बाबू अगर लीप वर्ष रहा तो अंतर 6 साल का, लेकिन अगर नॉर्मल ईयर रह गया तो अंतर क्या साल का? 6 और 6 12 साल का। कोई दिक्कत? प्रश्न दागे तो देखो बाबू, प्रश्न संख्या पहला, अगर रह गया 1997, 1900 सब लोग जिंदा है ना? हाँ तो देखो ये नॉर्मल ईयर है, ये नॉर्मल ईयर ना है। इसके पीछे वाला लीप वर्ष है 1900, 96 4 से ना कटेगा, 97 कटेगा, तो ये नॉर्मल ईयर हुआ कि ना हुआ? तो ये वाला ई थ्योरी पर जा रहा है, ई थ्योरी पर ना। तो के साल जोड़ेंगे? तो 6 साल आई तो तनिक जोड़े, तो जोड़ 7 6 13 के, 9 1 10 के, 9 1 10 के, 2003 आया कि ना आया? आप बताइए बाबू 97 से 3 के पास जा रहे हैं तो पक्का शताब्दी वर्ष मिलेगा। जखनी से तोरा यही दिरिक लग रहा रूपा बाबू, तो यहाँ तक समझ में आई लाओ। तो ये 2000 आया ना? हाँ गिनती करेंगे। हाँ 34 35 में आवेगा? नहीं आवेगा। हाँ अब ना दिक्कत है। तो ये लीप सेंचुरी ईयर है कि ना है? ये सेंचुरी ईयर है, आई लीप वर्ष है कि ना है? कर लेना 400 से ना कटेगा।
तो अंतर में कोई परिवर्तन, 6वें साल का। समझ में आया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अगर रह गया 1397, 1300 बताओ रे बबुआ, सब लोग बताइए नॉर्मल ईयर रहे, एक पीछे वाला 1396 ना, तो बार बार लिखने की आवश्यकता ना, जब सेट हो जाएगा माइंड में तो लिखने की आवश्यकता, डायरेक्ट आप लोग बना सकते हैं। इस सिखाने के लिए लिख रहे हैं बाबू। तो के साल जोड़ेंगे, 6 साल जोड़े आई तब, तो 1400 कितना 3 लिख दें, ये दोनों के बीच में शताब्दी वर्ष ना मिलेगा, ओकर नाम 1400। तो सेंचुरी ईयर है रे बाबुआ, क्या ये नॉर्मल ईयर है कि ना है, ये लीप वर्ष है। 1400 400 से काटता तो लीप वर्ष ना हो, तो लीप वर्ष हो बाबुआ। तो अंतर 6 साल आओ फिर से एक्स्ट्रा जोड़ेंगे कि ना जोड़ेंगे, तो 6 साल जोड़े लेते तो 600 आओ जोड़ देंगे तो 1409, तो 1409। तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हमेशा नॉर्मल ईयर के बराबर ना होता है। अच्छा, तो समझ में आया। ऐसा प्रश्न रहेगा तो बनना चाहिए। एक प्रश्न और लेते हैं, देखिए नॉर्मली ईयर में टिक आउट कर देंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सब लोग ध्यान पूर्वक से, एक प्रश्न जो हम दे रहे हैं बाबू, अगर रह गया 1497, 1497, ये नॉर्मल ईयर है कि ना हो। नॉर्मल ईयर के पीछे वाला लीप ईयर के साल जोड़ देंगे तो कितना दे देगा, 1500। तो ये दोनों के बीच में शताब्दी वर्ष ना मिल रहा है, यह लीप वर्ष है, ये कौची है, नॉर्मल ईयर है। इस सेंचुरी ईयर के साथ साथ नॉर्मल ईयर ना, तब के साल और जोड़ना पड़ेगा, तब 1500। क्या दिक्कत, समझ में आया। ऐसा रहेगा तो बन जाएगा। एक प्रश्न और, चौथा नंबर प्रश्न, जैसे में रह गया बाबू 2017, 2000 ये नॉर्मल ईयर रहे, वो लूटनी कौची लूटे में लगल है ने, देखी ना रे बाबू, अरे इतना मेहनत करके बता रही ना, दिखमा ना सीखमा तो कहला पॉकेट नहीं भरा, पॉकेट भर लो, बैग भर लो। तो देखो ये नॉर्मल ईयर है, इसके पीछे वाला 2016 लीप वर्ष तक के साल जोड़ देंगे तो 2023। क्या ये दोनों के बीच में सेंचुरी ईयर मिलेगा, तो यही आंसर समझ में आया। छाप लो जल्दी से, ना समझ में आए तो बोलिए कि हमरा ना लो, फिर से बताओ। तो वो आपको ध्यान देना है कि अगर 97-98 से प्रारंभ हो रहा तो उसमें पक्का सेंचुरी ईयर मिलेगा। उसके बाद जैसे में इसमें देखिए तो 2016 तो पार ना कर चुका है, तो इसके बीच में मिलेगा ना मिलेगा। और कॉन्सेप्ट है, फिर पूरा बन जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है रे बबुआ, जब प्रश्न में डायरेक्ट लीप वर्ष रहेगा, अभी हम लोग नॉर्मल ईयर वाला ना बना रहे थे, तो जब प्रश्न में क्या रहेगा, डायरेक्ट लीप वर्ष, जैसे में 2004 लिख सकते हैं। तो 2004 देखिए एगो प्रश्न है ही होगा उसमें, कितना नंबर, 8 नंबर, कितना नंबर, 8 नंबर प्रश्न। तो डायरेक्ट लीप वर्ष रहेगा ना बाबू, तो डायरेक्ट 28 साल जोड़ दीजिए। कितना साल जोड़ दीजिएगा, तो इसमें 28 साल है तो जोड़े, तो 2032 आंसर ना है, 2032 ऑप्शन में। क्या बन जाएगा कि ना बन जाएगा, यानी लीप वर्ष में डायरेक्ट कितना साल जोड़ना है, वही आंसर हो जाएगा। लिख लो इसको, अब बाकी अब कहूँ से भी बनाइए, धड़ धड़ बनेगा, खाली कॉन्सेप्ट याद रहेगा तब। पिनाइकले के बुक मस्त रहेगा, हाँ उससे बढ़िया नहीं कोई रहेगा। तो पिनाइकल के बुक खरीदेगी, हम कोई बुक है लाए जो हम नहीं पढ़ते दहलिए, नए बुक और कुछ नहीं कली हो रहा तब तो। अच्छा खरीद लिए, अच्छा ठीक है तो ठीक हो। कोई के अगर लेवे करा तो भाई हमरा यहाँ से ले लिया, हमारे पैसे देखिए ना, कुछ लॉस कर बहु लेकिन ज़्यादा लॉस ना कर। ठीक है जाइए। हाँ 4th डे